नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आज 9 मार्च 2021 है और आज फागुन मास की विजय एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को। सबसे पहले बताइए कि आप मंदिर गए थे? मैं तो सुबह सवेरे मंदिर होकर आ गई और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। भजन कीर्तन मंदिर में चल रहा था, एकदम पॉजिटिव, एकदम बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मंदिर जाते होगे और जाना भी चाहिए सुबह सवेरे। अगर आप मंदिर जाते हो, शाम को चले जाओ, सुबह टाइम नहीं है तो आप शाम को चले जाओ, आपको मंदिर जाकर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। विजया एकादशी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या महत्व है इसके बारे में, क्या जानकारी है, किस देव की पूजा करते हैं। श्री हरि विष्णु जी की इस व्रत में पूजा करते हैं। जब भगवान युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु श्री कृष्ण जी से कहा, हे माधव, आप हमें विजया एकादशी के बारे में बताइए, तो फिर उन्होंने इस व्रत के बारे में अपना वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, विजया मतलब नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि विजय प्राप्त करने के लिए किसी शत्रु पे भी कर सकते हो, किसी आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो विजया एकादशी का व्रत विधि विधान के अकॉर्डिंग कीजिए। आई होप आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं आप एक व्रत किया और काम तो हुआ ही नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। काम भगवान से प्रार्थना करते रहिए, कभी ना कभी तो सुनेंगे ही, देर है अंधेर नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस व्रत की विधि विधान, पूजा और सब कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो दशमी वाले दिन सोने चांदी की तो बात ही मत करो, कितना महंगा हो रहा है। मिट्टी का एक कलश लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और आप एक ऊंचे से पाटले पर 7 प्रकार के अनाज लीजिए और उसके ऊपर जौ जौ रख दीजिए। ठीक है, उसके ऊपर वो मिट्टी का भरा हुआ कलश रख दीजिए या घड़ा रख दीजिए। अगले दिन एकादशी को सुबह सवेरे जल्दी उठिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ना कि जब कभी हम कोई भी व्रत करते हैं तो मैंने बताया ना हर वीडियो में संकल्प करते हैं, तो आप वैसे संकल्प कर लीजिए। जो भी आपकी पास प्रतिमा श्री हरि विष्णु जी की है या तस्वीर है तो आप उसमें संकल्प कीजिए और उस घड़े के पास श्री हरि विष्णु जी के घड़े के ऊपर श्री हरि विष्णु जी की तस्वीर रखिए या पास में रख सकते हो। तस्वीर या प्रतिमा या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको रखिए और धूप दीप फल फूल चंदन आदि से खूब अच्छे से, इत्र वगैरह से आप अच्छे से पूजा कीजिए। अपनी मनोकामना को कहिए। हो सके तो दिन का कुछ टाइम आप वहाँ बैठकर व्यतीत कीजिए, स्पेंड कीजिए, क्योंकि सारा दिन तो पॉसिबल नहीं है ना, सबके पास काम होते हैं, सब बाहर जाते हैं। और घर पे आप जिस टाइम तक हैं, जितना अवेलेबल है, दिन में नहीं तो रात में से ही जितना आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। आप इतना कीजिए और उम्मीद है कि आपको इस व्रत का फल जरूर मिलेगा। जब राजा रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था राजा रामचंद्र जी को, तो उन्होंने सीता माता के हरण से बहुत परेशान हो उठे थे। और देखिए, जब मैं भी रामायण का पाठ करती हूँ ना, जब तो मैं भी बहुत, जब ये सीता हरण का वो आता है चैप्टर, तब मैं बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं पढ़कर इतनी इमोशनल हो रही हूँ। तो सीता माता जी ने तो क्या क्या नहीं झेला था, क्या क्या नहीं सहा था। राजा रामचंद्र जी का वियोग सहा उन्होंने। रावण की लंका में कितने मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से वहाँ पर रही थी। जब राजा रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो पंचवटी में वो अपने अर्धांगिनी सीता माता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ रह रहे थे। फिर उन्होंने, जब सीता जी का हरण हो गया था, रावण ने उनका हरण कर लिया था, फिर उन्होंने जब सुग्रीव से टाइम स्पेंड होते के साथ ही सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर उन्होंने बाली का वध किया और फिर सीता माता की खोज के लिए बहुत परेशान रहते थे। फिर हनुमान जी ने सीता माता, कितना बड़ा समुद्र क्रॉस करके गए थे, पार करके गए थे हनुमान जी पार करके गए थे और सीता माता की खोज खबर लेकर आए थे और सारा वृत्तांत राजा रामचंद्र जी को कह सुनाया था। फिर राजा रामचंद्र जी ने तय कर लिया था कि मैं रावण का वध करूंगा और अपनी अर्धांगिनी सीता माता को वापस लेकर आएंगे। फिर उन्होंने जब पास गए समुद्र के, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अब कैसे इस इतने बड़े समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं। उन्होंने इसके बारे में भी मैं भी
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उन्होंने क्रॉस किया था। तो हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, उन्होंने जल्दी से जल्दी, बहुत बलशाली हैं, आपको सबको पता है, तो उन्होंने क्रॉस कर लिया था। फिर उसके बाद जब राजा रामचंद्र जी ने समुद्र को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो लक्ष्मण जी ने, सब आपस में होता ना, जब किसी चीज़ से परेशान हो रहे होते तो अपने अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने भाइयों से थोड़ा सा सजेशन लेते हैं। आपको भी सजेशन लेना चाहिए, आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इतना सूटेबल कोई सजेशन मिल जाए किसी अपनों के द्वारा कि आप उसको आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर लक्ष्मण जी ने भगवान राजा रामचंद्र जी से कहा कि बकदा लभ्य नामक ऋषि रहते हैं थोड़ी दूरी पर, आप उनके पास जाइए और सारी बात उनको बताइए। उम्मीद है कि वो आपको समुद्र पार करने का रास्ता कोई ना कोई ज़रूर बताएंगे। फिर राजा रामचंद्र जी उन ऋषि के पास गए और उनसे उनके प्रणाम किया और उनको सारा अपनी बात सुनाई, अपनी बात कही कि मैं सारी सेना लेकर राक्षसों पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, अधर्म पे धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उन ऋषि ने बताया कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत आप कीजिए, विधि विधान के अकॉर्डिंग कीजिए। फिर आप जब इसको कर लेंगे तो आपको समुद्र से पार जाने का रास्ता मिल जाएगा, अपनी विजय का रास्ता मिल जाएगा। फिर राजा रामचंद्र जी ने इस तरीके से विजय एकादशी की पूजा करी और उन्हें समुद्र से पार जाने का रास्ता मिल गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो जय माता दी और जय माता दी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो टिल देन तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।